अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आसिम असलम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं इलामा इकबाल के शहर सियालकोट में और आज हम आपसे एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो 135 मुमालिकों में पाकिस्तान का नाम रोशन करके हैं। He is the king. No, he's the Badshah. King. Badshah. Okay, king and Badshah. तो नाज़रीन, तो आइए इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं प्यारी बड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका कंप्लीट नेम क्या है? मेरा पूरा नाम मोइज़ शाहिद है। मोइज़ शाहिद यार। तो मोइज़ भाई, आप ये स्ट्रगल इस ट्रैक में कब एंटर हुए? कब आपने सोचा कि यार करनी चाहिए मुझे ये बॉडी बिल्डिंग की लाइन? ये सर, मैंने ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी 2.5 साल पहले, क्योंकि मेरे वालिद साहब का शौक़ था और मेरा भी शौक़ था। उनको देख देख के हमें भी शौक़ पड़ गया बॉडी बिल्डिंग। मोइज़ भाई, जब आप एंटर हुए थे तो आपने सोचा था कि इस लेवल तक मैं पहुंचूंगा, या सोचा था कि बस महीना दो लगाऊंगा, फिट करूंगा बॉडी और फिर बैठ जाऊंगा, सो जाऊंगा आराम से? नहीं नहीं सर, इस तरह नहीं होता। जब शौक़ हो ना किसी चीज़ का या जिस चीज़ का जज्बा हो, इंसान वहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो आप पहला मुकाबला जब पाकिस्तान में किया था आपने, जूनियर ऑफ सियालकोट या जो भी खेला था, कब खेला था आपने? मैंने सबसे पहला कंपटीशन 2020 में फ़र्स्ट टाइम मैंने कंपटीशन खेला था, तब मैं सेकंड प्लेस आई थी। फिर उसके बाद मैंने 2021 में जूनियर सियालकोट हुआ, 2 टाइम चैम्पियन सियालकोट हुआ। फिर उसके बाद जूनियर पाकिस्तान हुआ, बेस्ट पोजिंग अवार्ड हासिल किया। फिर 2022 के अंदर मैं मिस्टर जूनियर यूनिवर्स कंपटीशन 135 ममालिक में ओवरऑल में सिल्वर मेडल हुआ। मोइज़ भाई, आप 135 ममालिकों से जीत कर आए हैं यूनिवर्सल से। अच्छा, जब बंदा एक पाकिस्तान का जोन सा होता है, मिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उसकी डाइट काफ़ी जोन से एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी सहज डाइट होती है। तो आप यूनिवर्सल में मुकाबला जीत कर आए हैं, तो क्या डाइट थी आपकी? कितना हड़ा जात था डाइट का? फिर उसके अलावा क्या स्ट्रिक्स आपको सामना करना पड़ा? सर, डाइट तो वाकई बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, तो ये एक्सपेंसिव गेम है बहुत ज़्यादा। ये सबसे मुश्किल और सबसे एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि इसमें डाइट जो हमारी होती है, इसमें हमने मीन्स के 50 से 60 अंडे रोज़ाना खाने हैं, चिकन खाना है 1 kg हमें बीफ खाना है। उसके बाद हमने फ्रेश फ्रूट और जो मौसमी फल होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा लाजमात होते हैं जो अलग हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हमारे होते हैं। उसके बाद हमारा ये पीछे डॉक्टर होते हैं, शुगर चेक करनी होती है, हर चीज़ हमें इसमें मैनेज करनी होती है। ठीक है। तो मोइज़ भाई, आप जब यूनिवर्सल ऑफ मुकाबला फर्स्ट टाइम गए थे, तो क्या आपके समाचार थे? क्या आपका फेस एक्सप्रेशन था? क्या लग रहा था आपको कि क्या होगा आगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था आपका? तो क्या था एक्सपीरियंस, वो हमें शेयर करिए ज़रा। बात यह है कि यूनिवर्स कंपटीशन है, फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफ़ा टीम गई है यूनिवर्स में। उसमें मैं था, 2 मेरे सीनियर बॉडी बिल्डर थे, मैं जूनियर कैटेगरी में था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कंपटीशन खेलने गया था ना, तो यही था कि कुछ ना कुछ हासिल करके आऊँ। बस ये था कि हारूँ ना, किसी पोजीशन पे आ जाऊँ। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दे दी, क्लास विन की, गोल्ड मेडल क्लास में। फिर उसके बाद मैं टाइटल फाइट खेली, टाइटल फाइट में सेकंड आया। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की वहाँ पे, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मोइज़ भाई, जब आप खेल रहे थे, मतलब आप शागिर्द थे, आपके उस्ताद काफ़ी अच्छी डाइट करवाते थे, जैसे आप बोल रहे हैं अंडे वगैरह, तो आपके भी शागिर्द हैं, आप भी ऐसी डाइट करवाते हैं कि अब वो चीज़ नहीं रही है? नहीं नहीं, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद तो मेरे वाला साहब ही हैं, क्योंकि मैंने जितना भी सीखा उनसे सीखा। वो खुद बॉडी बिल्डर थे काफ़ी बड़े माशाल्लाह। उनके भी काफ़ी ज़्यादा शागिर्द हैं जो पाकिस्तान हुए हैं, मुझे मिस्टर सियालकोट हुए हैं, जूनियर सियालकोट है, काफ़ी ज़्यादा ममालिक में उनके मेरे वाला साहब के शागिर्द हैं, वो ज़्यादा शागिर्द हैं। उसके अलावा मेरा छोटा भाई वो भी बॉडी बिल्डर, मेरे काफ़ी ज़्यादा शागिर्द हैं, काफ़ी ज़्यादा। इंशाल्लाह इस दफ़ा इस बार काफ़ी दोस्त मेरे कम्पीट करेंगे इसमें बॉडी बिल्डिंग में। तो क्या आपका पूरा खानदान का ये चीज़ तो नहीं कि मतलब आप नहीं जीती जाना है? नहीं नहीं, ये असल में ना ये शौक़ होता है कि हम किसी से हमें मुफाद कोई नहीं होता। हम खुद से पैसे लगा के लड़कों के ऊपर हमें शौक़ है, हम खुद पैसे लगाते हैं। तो इस टाइम कितने आपके स्टूडेंट जो से हैं वो काम कर रहे हैं? किस टाइम कितने के स्टूडेंट आपके जो तैयार किए हैं, आपने खुद तैयार किए हैं वो? सर, लास्ट टाइम मैंने 2 स्टूडेंट थे जो 2021 में हुए थे, और 2022 के अंदर मेरे पास कम से कम 5 स्टूडेंट थे, जो माशाल्लाह, जिसमें एक लड़का पाक चैम्पियन में नोविस में सेकंड आया। उसके बाद सियालकोट मिस्टर सियालकोट हुआ मैन फिज़ीक में। उसके बाद वो ये कंपटीशन पंजाब में ब्राउन मेडल हुआ। फिर एक लड़का जूनियर पाकिस्तान हुआ सिल्वर मेडल। उसके बाद 2 लड़के चैम्पियन सियालकोट हुए। अच्छा मोइज़ भाई, आप स्टार्ट जब एंटर्स किया आपने, तो अभी इस लेवल आप मेरे पास बैठे हुए हैं, तो एक कोई ऐसा आप एक्सपीरियंस बता दें जो आपको दचका लगा होगा, यार ये भी होना था, मतलब कि कुछ भी हो, या एक चेंजिंग कोई एक्सपीरियंस बता दें, शेयर कर दें, सामने नाज़रीन को देख रहे हैं। यार चेंजिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो भी हमने सबसे बड़े तो दचका हमें ये लगा था कि जो पैसे हैं वो हमने खुद से लगाने हैं,
क्योंकि फेडरेशन वगैरह तो इतने नहीं कर सकती, क्योंकि फेडरेशन जो होती है ये सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती है अपना नाम से, उनकी फेडरेशन से आप बाहर खेल सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं, सबसे बड़ा झटका हमें यही लगता है। तो मोइज़ भाई 2002 से एक पाक आर्मी का बंदा था जो नेचुरल जिम जोन सी होती है वो कर रहा था, तो आपने क्या डाइट वगैरह की है या नेचुरली आप जीते हैं, खाई है आपने नेचुरल थिंग्स खाई हैं, फिर उसके बाद बॉडी बनाई है नेचुरली, फिर उसके बाद नेचुरली गेम जीत कर आए हैं चैम्पियनशिप, या डाइट वगैरह का कोई चक्कर था बीच में? बता दें सही। असल में बात भला क्या होती है, नेचुरल तो इंसान खाता है क्योंकि हमने इतनी डाइट भी लेते हैं। ये जो हम आर्टिफिशियल जो सामान लेते हैं ना, ये हम सिर्फ आर्टिफिशियल तौर पे हमें ये फ़ायदेमंद देते हैं उस टाइम, क्योंकि अब ये असल में गेम होती है खुराक और गेम की। इसमें आप ये कह लेते हैं इसने नेचुरल लगा रहा है, ये नेचुरल खा रहा है, ये सब फेक होता है। जितने भी कंपीटर होते हैं, ये जो खेलते हैं कंपटीशन, ये सब कुछ सप्लीमेंट वगैरह। अच्छा, अब आप जो सा यूनिवर्सल से चैम्पियनशिप जो सा ना जीत आए हैं, तो आगे क्या आपका प्लान है, कोई क्या करना आगे आपने? इंशाल्लाह आगे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है फेडरेशन। अभी भी मुझे कल वसीम साहब का कराची से फ़ोन आया हुआ था, वो कह रहे थे एशिया और वर्ल्ड के लिए, तो मैं थोड़ी सी इंजरी का मुझे प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से नहीं मैं कम्पीट कर सकता। इंशाल्लाह देखते हैं, इंजरी सही होती है तो फिर बताते हैं। तो मोइज़ भाई कभी आपको एक्टर्स का या इधर उधर भी कोई फ़ोन आया है कोई? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं आया। अच्छा, मोइज़ भाई से जब हमने बात की थी तो मोइज़ भाई ने आगे से हेलो का हमने किया था, तो आगे आपने बोला था कौन। ये कौन का क्या मतलब समझे, कौन सी वाली या क्या चक्कर था? 135 मुल्कों से कौन सी वाली क्या चीज़ है कि किसने दिल ले लिया आपका जो बोर्ड था आगे से कौन? बॉडी बिल्डिंग में ये चीज़ नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग इंसान सूफी होता तो वो बॉडी बिल्डर बनता। नहीं नहीं मोइज़ भाई है कोई ना कोई, ये तो शुक्र है मासूम था, पीछे आसमा होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। नहीं 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 नहीं, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है, इसमें हमें सूफी रहना पड़ता है। चलिए कोई आखिरी पैगाम जो हमारे सामने नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए आखिरी पैगाम को दे दें। आखिरी पैगाम ये है कि जब हम बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं नेचुरल तरीके से या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ये इंसान बस ये कहता है यार ये मेडिसिन खा के बना, ये ऐसे बना, ये सब फेक है। क्योंकि जब हम जो भी लेते हैं ना, ये किसी की ये नहीं कह सकता कि उसमें मेहनत भी उससे ज़्यादा करनी पड़ती है, हमें हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगों को हम कह देते हैं यार हम ये बने हैं ताकि जाना है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि मैं अपने फादर की वजह से इंस्पायर्ड हुआ और मेरे फादर ही मेरे टीचर हैं, तो आपके फादर से थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आपका कंप्लीट नेम क्या है? मेरा नाम मैर शाहिद है। मैं शहजाद। तो अच्छा, आपके बेटे ने माशाल्लाह यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं, आपका नाम तो उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया ही किया है, तो क्या आपके जो एक्सपीरियंस है, कितनी आपको खुशी है, ज़रा नाज़रीन के सामने करिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने हमारा नाम भी रोशन किया है और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जबकि उधर जब जीता है तो पाकिस्तान का जब झंडा उठाकर ऊपर किया है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा नाम जो है ना वो पैदा कर दिया हमारे। अच्छा, तो आपके बेटे ने आगे बोला है कि आप ही मेरे टीचर हैं, आपकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हुआ, तो क्या आपने पहले भी सोचा हुआ था कि मैं अपने बेटे को इस लेवल तक पहुंचाऊंगा, या ये आपके बेटे के भी बीच में थोड़ी सी ज़रूरत थी? बस मुझे शौक़ था, मैं बॉडी बिल्डर था, तो मुझे भी ऐसा ही बस सोच रहा था कि यार मैं अपने बेटों को भी इधर ला लूँ, बुरे कामों से बच जाते हैं बच्चे, तो इसलिए बस ये पता ही नहीं चला कि किस तरह आ गए हैं, किस तरह वो चले गए हैं, या अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, तो आप भी अपने जो उनसे वक्त पर चैम्पियनशिप जीते होंगे, तो क्या क्या आपके जो उनसे अवार्ड थे वो ज़रा बताइएगा, कौन कौन से लेवल पर आप खेले, कौन कौन से लेवल पर आप? जी, मैंने मुकाबला कोई भी नहीं खेला, सिर्फ मैं लड़कों को काफ़ी ट्रेनिंग कराता रहा हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, न्यूट्रिशन है, वो गुजरात से राणा मोज़म अली साहब बटाला मेडिकल स्टोर वाले, तो लिहाजा ये सारी उनकी मेहरबानी है कि उन लोगों ने बहुत साथ दिया हमारे बच्चों का और हमारा, और कुछ अपनी कोशिश थी, कुछ मेरे दोस्त की कोशिश थी कि जिसकी वजह से ये इतने बड़े मुकाबले जो है ना मेरा बेटा खेल रहा था। ठीक है, तो आप हमसे ये ज़रा बता दें कि आपने अपने बेटे को तो बना लिया, तो आगे पोतरों को भी बनाने का प्लान है आपका? नहीं, पता नहीं, उस वक्त तक हमारी कुछ ज़िंदगी है भी नहीं होंगे, सर होंगे, बॉडी बिल्डर है, अल्लाह को पता है। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर। अच्छा, तो आगे आप किस लेवल तक अपने बेटे को देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा अब इस लेवल तक जाएगा इंशाल्लाह? यूनिवर्सल तक तो चला गया है। 1-2 दिन पहले भी कॉल आई हुई थी इसको बेटे मेरे को कि जो ये WFF के सदर हैं कराची से वसीम साहब, तो वो भी यही बोल रहे थे कि आप ऐसा करो कि छोड़नी नहीं है गेम, आपको कुछ 2-3 मुकाबले आ रहे हैं
तो उन पे आपने हिस्सा लेना है। तो उनको बोलना था गेम भी करनी है, शादी की भी करनी है, कि कोई इसका तकलीफ नहीं। शादी से इसका कोई इतना नहीं होता कुछ भी, पर यही है कि इसमें ख़र्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो शादी में खर्चा हो जाता है। ये जो गेम है बॉडी बिल्डिंग में, ये जो गवर्नमेंट जो है ना इनसे तावन नहीं करती, जो कि गवर्नमेंट को इनसे तावन करना चाहिए कि इनका इतना खर्चा है, इतना देखे ना। ये मैं अपने बेटे को इतना यूनिवर्सल खिलाया है, बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं, गवर्नमेंट ने एक रुपये का भी तावन नहीं किया हमसे। ये तो नाज़रीन जैसे आप सुन रहे हैं कि इनके फादर इन्हीं के टीचर हैं, और जब बाप ही बेटे का टीचर उस्ताद हो तो मेरे ख्याल से कि वो कभी एक मुकाबले से हार नहीं सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जीतने का जो भी सारा सिलसिला है इनके पीछे इनकी माँ बाप की दुआ है, और सबसे ज़्यादा बढ़ के कि इनके वालिद ही जो से इनके टीचर थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इनके चाचू भी, तो आइए थोड़ी सी इनके चाचू के साथ भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आप अपना कंप्लीट नेम तो बता दें ज़रा। मेरा नाम मेहर जाहिद है और मैं मोइज़ का चचा हूँ। मोइज़ के चचा हैं, तो क्या आपके उसी के इज़हार हैं, ज़रा कैमरे के सामने बताएं। आपके भतीजा जो है वो यूनिवर्सल में चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं, और भी बड़ा कुछ जीता है, वो बता तो नहीं रहे, लेकिन चैम्पियनशिप का बता दें आप। जी हम सब बहुत खुश हैं कि इतना बड़ा मुकाबला जीत के आया है। मैं स्पेशली इटली से जो है इसकी तैयारी देखने आया था कि कैसी तैयारी कर रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन किया, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे चल के भी इससे ज़्यादा बेहतरी इसे खुदा इज़्ज़त भी देगा, और ये बेहतरी के लिए। अच्छा, आपके भाई ने खुद भी मुकाबला जीता, अपने बच्चों को भी जो ना जितवाया, और आपका क्या प्लान है? आपका तो माशाल्लाह देख ही सकते हैं हम, आप तो बेटों का है आपका कोई ख्याल? फिलहाल तो देखें हम इन्हीं पे जो है ना, ये और इसका छोटा भाई है उसी को तैयार कर रहे हैं, तो आगे जो छोटे हैं उनका देखेंगे आगे उनका क्या ज़हन है। तो जाहिर सी बात है एक बच्चे का ज़हन देखा जाता है कि वो किस लाइन पे जा रहा है। कुछ बच्चे क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग की तरफ, कुछ मुख्तलिफ खेलों की तरफ। तो हमारी यही कोशिश है कि अगर जो बच्चा जिस खेल को पसंद करता है उसको उसी में डालें। अच्छा, तो आप अपने भतीजों को किस लेवल तक देखना चाहेंगे? क्या देखेंगे कि किस लेवल तक जाए? उसी का इज़हार तो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये तो बात माननी पड़ेगी, लेकिन किस लेवल तक देखना चाहेंगे आगे? देखिए ये तो इसकी अब मेहनत पे डिपेंड करता है कि ये जितनी मेहनत करेगा इंशाल्लाह अल्लाह उतनी इज़्ज़त देगा। तो हमारी तो यही कोशिश है कि ये वर्ल्ड लेवल तक जाए, इससे भी ज़्यादा अल्लाह इसको इज़्ज़त दे और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि मोइज़ भाई के चाचू जो से इनके साथ कितने मुखलिस हैं। आज के दौर में कुछ इस तरह के भाई भाई का साथ नहीं दे रहा है, तो ये इनकी बहुत अच्छी बात लगी गोल्डन वर्ड से कि वो चाहते हैं कि हम अपने बेटे को नहीं, इन्हीं को आगे कर रहे हैं। इनके लिए वो इटली से जो सा स्पेशल इनका मुकाबला देखने है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो देख रहे हैं नाज़रीन, इनको भी समझना चाहिए कि रिश्ते जो होते हैं वो कम ही मिलते हैं, तो रिश्तों की वैल्यू, कोई भी चीज़ रिश्ते की वैल्यू जो है ना नहीं अदा कर सकता, इतनी अप होती है। सो ये इनके गोल्डन वर्ड्स थे। जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये ग्लोबल चैनल लाहौर से जो हमारे साथ उन्होंने जो इंटरव्यू लिया, बहुत मेहरबानी कि वो आए हैं और हमारे बच्चे का इंटरव्यू लिया। और किसी भी जो है ना सियासी पार्टी ने किसी किस्म का PTI मुस्लिम की नवाज शरीफ और ये पीपल पार्टी, किसी भी सियासी कारकुन का हो, चाहे कोई बड़ा, किसी ने हमारे साथ कोई एक होता है कि कॉल करके मुबारकबाद दी हो, वो भी नहीं। सिर्फ एक इंसान जो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मासूम अब्बास साहब हैं, सिर्फ उन्होंने स्पेशली बुलाया 14 अगस्त के प्रोग्राम पे, आज़ादी के प्रोग्राम पे उन्होंने शील्ड दी है और इनको जो ना हौसला अफजाई दाद दिलाई है अवाम से। और किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि कॉल करके मुबारकबाद ही दे दें बच्चे को, बच्चे का हौसला बुलंद दो। तो हमें बहुत अफसोस है अपनी सियासी पार्टियों पे कि जिन्होंने इतना बड़ा मुकाबला जीतने के बावजूद किसी ने जो है ना इतनी जहमत नहीं की कि हम इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। तो इस तरह बच्चों का दिल टूट जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह स्पोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं उनको जॉब दी जाए, दूसरों बच्चों का भी हौसला बढ़े, ताकि ये बच्चे जो न्यू जनरेशन है ये बुरे कामों की बजाय इस काम को जो है ना तरजीह दें कि हम एक तो सेहत बनेगी, एक हमें जॉब मिल जाएगी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है सिर्फ क्रिकेट के अलावा और किसी जो है ना स्पोर्ट्स के काम पे जो है ना ध्यान नहीं दे रही, कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पंजाब से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से
और ये पाकिस्तान की जो जितनी सियासी बड़ी जमातें हैं कि इन बच्चों का खसूसी ख्याल रखें। इन ख़ासकर ये अब जैसे बच्चा पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन, ये सियालकोट का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया है। इतना बड़ा मुकाबला थाईलैंड से जीत के आया है, जहाँ तक इसने वीज़ा अपना खुद अपनी जेब से लगवाया है। वहाँ जो मुकाबले की एंट्री फीस थी वो भी डॉलरों में थी, वो भी इसने अपनी जेब से दी है। इसका बाप कोई लैंडलॉर्ड आदमी नहीं है, वो एक मजदूर तबका है। उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस बच्चे पे लगाई कि इसको कोई जॉब मिल जाएगी या अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है अपने पूरे पाकिस्तानी जितनी भी जमातें हैं कि किसी ने इस बच्चे का पूछा तक नहीं कि आप कैसे मुकाबला जीते, आपको क्या सपोर्ट कर रहे, कौन सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे सियालकोट के जो मुस्लिम लीग PTI पीपल पार्टी हैं, वहाँ उन्होंने भी किसी ने एक दफ़ा कॉल करके मुबारकबाद तक नहीं दी। बड़े अफसोस की बात है हमें अपने पाकिस्तानी इन सियासतदानों पे, इन बड़े बड़े लोगों पे। ये इंडस्ट्रीज, ये स्पोर्ट्स को देते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि ये बच्चा जो है ना आगे बढ़े, किसी ने किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया। बहुत अफसोस है हमें अपने इन पाकिस्तानी भाइयों पे कि सिर्फ इनके दोस्तों ने, हमारे जो रिश्तेदार दोस्त महल्लेदार हैं, उन्होंने इन्हें सिर्फ ये है कि दाद दी है, इसको हौसला अफजाई की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का कोई सियासतदान, कोई बड़ा आदमी इस बच्चे के सर पे हाथ रखे और ये मज़ीद आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। तो मेरी अपील है तमाम सियासी पार्टियों से कि सियासत से हट कर इन बच्चों का जो है ना थोड़ा सा मुस्तकबिल का ख्याल रखें, क्योंकि यही हमारे कौम और मुल्क का सरमाया है। अगर इनको हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं कि हर घर में से कोई स्पोर्ट्समैन नहीं निकलेगा, चरसी नशई ज़रूर निकलेगा। तो अपील यही मैं करता हूँ कि शायद हमारी आवाज़ जो है ना बड़े लोगों तक पहुँच जाए और कुछ जो है ना इन बच्चों का ख्याल करें और इनको जो है ना थोड़ी सी सपोर्ट दें और इनके लिए कोई जॉब निकाल लें, किसी भी महकमे में जॉब। यहाँ हमारे पाकिस्तान में सिर्फ सिफारिश पे जॉब मिलती है, इनके पीछे सिफारिश नहीं है, तो यार ज़ाहिर सी बात है जॉब कहाँ से मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है ना ये बड़े बड़े सियासतदान तक पहुँचे और इन्हें पता चले कि एक बच्चा इतनी मेहनत करके 4 साल की मेहनत के बाद ये अवार्ड लेके आया है, तो इसको हमने सपोर्ट करना है। तो बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मोइज़ भाई कोई आखिरी सी बात बता दें। आखिरी बात यह है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। बुरे कामों से बचना चाहिए, सबको बॉडी बिल्डर होना चाहिए और बुरे कामों से